किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के दो ही तरीके हैं, बेस्ट ट्रिक्स। फर्स्ट इज, हाय गाइस, माय नेम इज परनीत कौर और मैं आपकी इंग्लिश की एजुकेटर हूँ। मैं आपको पढ़ाती हूँ इंग्लिश फॉर एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस एंड अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी पोस्ट में हैं, जैसे कि कोई एनडीए में है, कोई आर्मी में है, कोई एयरपोर्ट में है, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, कोई एक्साइज में है, कोई एसआई है। तो बहुत अच्छी पोस्ट में आज मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैंने लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है इंग्लिश और बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया और वो बहुत अच्छा अपनी लाइफ में परफॉर्म कर रहे हैं। तो गाइस, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और उनकी स्ट्रगल मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि एक स्टूडेंट कहाँ किस चीज़ों से जूझ रहा है और कौन सी मिस्टेक एक स्टूडेंट कॉमनली करता ही रहता है जिसकी वजह से उसके स्कोर नहीं बन पाते हैं। क्योंकि हर एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम में जाएंगे, कोई अच्छे एग्जाम में जाएंगे, आपको वहाँ पे इंग्लिश फेस करनी पड़ती है और फिर भी स्टूडेंट्स इंग्लिश की वजह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो गाइस, कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, तो वो मिस्टेक्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक है गाइस, स्टूडेंट ने इंग्लिश को पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट, मगर इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश आपका सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, ठीक है। और भाषा का सिलेबस अधूरा नहीं हो सकता। आप इस बात को समझिए कि अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो शायद आप ज्योग्राफी पढ़ के चले जाएं, हिस्ट्री पढ़ के चले जाएं, आप उन दोनों में स्कोर कर लेंगे। आप बाकी अपने छोड़ दिया तो वो क्वेश्चन आए तो आप उसको स्किप कर सकते हो, मगर लैंग्वेज अधूरी नहीं पढ़ी जा सकती। लैंग्वेज, आप नाउन पढ़ लो, वर्ब पढ़ लो, एडजेक्टिव्स पढ़ लो और बाकी चीजें छोड़ दो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको एक सेंटेंस में सब कुछ देखने को मिलेगा। कभी एक सेंटेंस अधूरा नहीं हो सकता कि उसमें नाउन आ गया तो वर्ब नहीं आएगा। तो गाइस, इंग्लिश को हम लैंग्वेज की तरह नहीं पढ़ते, उसको सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हैं, इसी वजह से हमारे मार्क्स नहीं स्कोर होते। इसमें एक और जो हम गलती की बात करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम डर, उसकी वजह से स्टूडेंट्स रटता है कि यार इतना सिलेबस है, ये भी रटना है, ये भी लर्न करना है, ये भी लर्न करना है, ये भी लर्न करना है। उस वजह से इंग्लिश नहीं होती आपसे, आप स्कोर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि गाइस, इंग्लिश में हर एक चैप्टर में बोलूंगी इतने छोटे पॉइंट्स है कि आप उसको रट नहीं पाओगे, रट ही नहीं सकते। मुझे दे दो, मैं नहीं रट सकती, बिल्कुल भी नहीं रट सकती। तो गाइस, हमारे देश में बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे लोग आपको इंग्लिश रटवा के पढ़ा रहे हैं और आप उसको रट के पढ़ रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। भाषा की स्ट्रक्चरिंग आपको समझनी है कि भाषा बनी कैसे है, क्यों हम इसके साथ ये यूज कर रहे हैं, क्यों हम इसके साथ ये वाला वर्ब यूज कर रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। आपको उसमें टाइम देना है। देखो गाइस, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए हो, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुके हो कि हर एग्जाम में आपको इंग्लिश फेस करनी है ना, हर एग्जाम में आपको इंग्लिश फेस करनी है। तो क्यों ना हम उसको थोड़ा सा टाइम दे दें, क्यों ना हम उस पर टाइम लगा लें, भले हम उसमें 6 महीने लगा लें, भले हम उसमें 1 साल भी लगा लें, मगर एक बार सीखें और अच्छे से सीखें तो आप देखेंगे कि हर एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि हम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एसएससी की इंग्लिश अलग है, बैंक की इंग्लिश अलग है, एनडीए की इंग्लिश अलग है। मेरे स्टूडेंट्स को मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं पढ़ाती, मैं पूरी इंग्लिश पढ़ाती हूँ। मैं बोलती हूँ जिसको सीखनी है इंग्लिश वही मेरे साथ आके पढ़े, जिसको फटाफट निपटानी है इंग्लिश वो प्लीज़, आप लोगों के पास रूल्स वाले बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जो आपको रूल्स को रटवाएंगे। गाइज देखो, आप, हमारे ग्रंथों में भी बोला गया कि जितने हम शॉर्टकट लेते हैं ना, वो आपको घुमा देते हैं जिंदगी में और वो शॉर्टकट ही आपके लॉन्ग कट बन जाते हैं। आप जो शॉर्टकट में रूल्स रटते हैं, जो आप लोगों ने भी जानते होंगे कि आप रूल रटने की कोशिश करते हो, आपका प्री क्वालिफाई करवा देगा, मेंस में फंस जाओगे, ठीक है। और प्री का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हमने प्री को क्वालिफाई कर लिया, मेंस ने निकाल, हमें तो जॉब चाहिए ना, हमें तो इवेंचुअली हमारा मेन टारगेट क्या है, जॉब। और उसके लिए हमें अच्छे से आनी चाहिए इंग्लिश, क्योंकि मेंस आएगा एसएससी में, मेंस आएगा बैंक में, मेंस आएगा एनडीए सीडीएस में, तो सब में आप लोगों के मेंस हैं, सब में आपका एक हाई लेवल आएगा। इसलिए पहली चीज, इंग्लिश को आपको समझना है, स्ट्रक्चरिंग समझनी है, उसमें टाइम देना है। आप उसको टाइम दीजिए, रूल्स को मत रटिए। रट्टाफिकेशन से आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है, एक मिथ है, ताकि चैनल्स चलते रहे। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। हमें जॉब चाहिए, आप उसमें 6 महीने लगा लें, 1 महीना, 1 साल लगा लें, मगर ऐसे सीखे कि कभी जिंदगी में आपसे गलती ना हो और आप हर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। दूसरी चीज, आप इंग्लिश को, गाइस, लोग ग्रामर पढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि ग्रामर अलग है और रीडिंग अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो गाइस, ग्रामर जो आप सीख रहे हैं वही आप रीडिंग में जानेंगे, वही आप उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छा इसको हमने यहाँ पे पढ़ा और इसको हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करें। रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आप मैथ्स के फॉर्मूले रट के चले गए, है ना, आपने मैथ्स के फॉर्मूले रट लिए और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप क्या मैथ सॉल्व कर पाएंगे? आपको क्वेश्चन समझ में, आपको पता ही नहीं चलेगा मल्टीप्लिकेशन लगाओ या डिवीजन लगाओ या सब्ट्रैक्शन लगाओ। वही वाली बात है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई ना इंग्लिश में, तो आप लोगों को स्ट्रगल होगी, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो शॉर्टकट मत ले, रीडिंग चालू करना, ठीक है। अब रीडिंग में भी स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम मैं रीडिंग क्या करूँ, मैं नॉवल पढ़ना चालू कर दूँ, मैम मैं न्यूज़पेपर पढ़ूँ, और न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ूँ, द हिंदू पढ़ लेता हूँ। द हिंदू न्यूज़पेपर बच्चा पढ़ने लगता है, 10 मिनट पढ़ता है, उसको लगता है यार ये क्या लिखा, मेरे पल्ले नहीं पड़ा, 2 दिन पढ़ेगा, 3 दिन पढ़ेगा, छोड़ देगा, बोलेगा मैम ऐसे इंग्लिश नहीं होती। यही तो प्रॉब्लम है। आप लोग नीचे लेवल में रहना ही नहीं चाहते। आप सोचते हो मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैं छोटे छोटे बच्चों की बुक्स पढ़ूंगा। नहीं, मगर गाइस हर चीज़ का ना बिल्डिंग बनाने के लिए भी, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बिल्डिंग बनाने के लिए पहले आपको बेस तैयार करना, तो उसके ऊपर बड़ी से बड़ी बुर्ज खलीफा तैयार होता है। तो आपको बेस बनाना है, आप छोटी छोटी बुक से पढ़ना चालू करें। 2nd स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड की बुक से रीडिंग चालू कीजिए। धीरे 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 आपकी इंप्रूवमेंट डेवलप होगी एंड देन आप जाके नॉवेल्स रीड कीजिए, न्यूज़पेपर्स रीड कीजिए। अगर आपकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, मैं उसकी बात करूँ, अगर आपकी इंग्लिश बेसिक है, आपको समझ में आ जाता है, देन यू कैन गो फॉर द न्यूज़पेपर, यू कैन गो फॉर द different sources. But if your English is weak, if you feel that I cannot understand English, मैं कुछ भी रीड कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं है, तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करो। किसी के साथ आपको रेस में दौड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस कुछ भी बहुत बड़ी ट्रिक्स नहीं मैं आपको दे रही हूँ, सिंपल सी बातें हैं, मगर बोलते हैं ना सिंपल ही आज की डेट में डिफिकल्ट हो गया। बस वही वाली बात है, आपको इंग्लिश को समझना है, ग्रामर को अंडरस्टैंड करनी है, और वोकैबलरी को आप जब रट रहे हैं उसको यूज़ भी करें। क्योंकि आप बोलेंगे, मैंने स्टूडेंट्स को तरीके बताए कि वोकैब कैसे याद करें। अब वोकैब स्टूडेंट्स रटता है, बोलता है मैम वोकैब मैं याद करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मैम वोकैब आज याद किया, कल भूल गया। चक्कर क्या है इससे को, आप मुझे याद करवा दो, और कोई भी अपनी लैंग्वेज का कोई वर्ड्स याद करा दो, मैं 2 दिन में भूल जाऊंगी। रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने इसको कॉन्स्टेंटली यूज़ नहीं किया। अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट उसको मल्टीपल रिविजन करो। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के 2 ही तरीके हैं, बेस्ट ट्रिक्स। फर्स्ट इज रिविजन एंड सेकेंड इज प्रैक्टिस। बस जो स्टूडेंट जितना पढ़ा है उसको उसने बहुत अच्छे से रिविजन किया है और उसने उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, मैं गारंटी देती हूँ वो एग्जाम को निकाल पाएगा। बस आपको ये 2 चीज़ों को अपनाना है, और इंग्लिश में भी आपको वही करना है कि बस आप उसको थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल में रीडिंग करो, रूल्स रटना बंद करो, इंग्लिश को समझने की कोशिश करो कि वो इसका सेंस क्या है, वो ऐसा स्ट्रक्चर बना है तो क्यों बना है। वो कैप का रिविजन करना स्टार्ट करो, कोशिश करो आप उसको लिखो, उसके मीनिंग्स को समझो, उसको यूज़ करो, और इंग्लिश आ गई यार, क्या दिक्कत है। और एग्जाम्स आराम से क्वालिफाई होते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स से क्वालिफाई जो हिंदी मीडियम से थे, जिनकी इंग्लिश लेवल एकदम 0 थी, आज मैं अगर एक वर्ड बोलती हूँ वो कैप का, तो वो 4 वर्ड्स बोलते हैं वो कैप के। आप मेरी क्लासेस में आके देख सकते हैं, मेरे चैनल में इंग्लिश विद परनीत में आके देख सकते हैं। तो गाइस इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस अप्रोच हमारी सही है। लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊँ तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊँगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की, और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में, तो आप तो उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था, और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना, और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है, और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से। 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन हूँ, मैं उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.